हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल कृष्णा एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि खुद का परिचय कैसे दें। देखिए, आपको इंटरव्यू में भी देना पड़ सकता है या फिर आपको क्लास में भी बताना पड़ सकता है। तो आज से आप लोग कहीं भी खुद के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए देखिए, अगर आप लोग कहीं एंटर करते हैं, कहीं प्रवेश करते हैं, उस समय आपको परमिशन लेना होगा। और जब परमिशन लेना होता है तो आपको परमिशन लेने के लिए मे का उपयोग किया जाता है। तो आपको बोलना है मे आई कम इन सर। इसका मतलब होता है श्रीमान, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अब यहाँ पर आपका एंटर करने के बाद आपको ग्रीट करना होगा। यानी कि अगर आप सुबह में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको गुड मॉर्निंग कहना होगा। अगर दोपहर है तो गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग तब कहेंगे जब शाम रहेगा। ये हो गया आपका फॉर्मल तरीका। इस प्रकार से फॉर्मल तरीके से आप ग्रीट कर सकते हैं। इनफॉर्मल तरीके का उपयोग नहीं किया जाता है, या आपके दोस्तों में आप इसका उपयोग ग्रीट के लिए कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट है आपका नेम। अब ग्रीट करने के बाद आपको नेम बताना है। तो नेम किस प्रकार से आप बता सकते हैं? या तो आप बताएंगे दिस इज, अब आपका नाम क्या है। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका नाम मान लीजिए राज है, तो आप बता दीजिए दिस इज राज, आई एम राज। ठीक है, या फिर माई नेम इज राज। इस प्रकार से आप नाम बता सकते हैं। तो जब भी आपको नाम बताना है तो आप इन तीनों का उपयोग कर सकते हैं। और माई सेल्फ जो है, माई सेल्फ का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माई सेल्फ एक नाउन है और उसके बाद आपको प्रोसेसिव प्रोनाउन का उपयोग नहीं करना होता है। तो देखिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेस का, यानी स्थान का। आप कहाँ रहते हैं, इसके बारे में आप कैसे बताएंगे? तो देखिए, आप कहाँ रहते हैं इसके बारे में बताने के लिए आप बता सकते हैं आई बिलोंग टू सरायमीर, आई बिलोंग टू आजमगढ़। तो आपको जो कोई फेमस स्थान है, आपको उस स्थान का नाम बताना होगा। याद रखें, अगर आप गांव से हैं तो गांव का नाम अधिकतर सभी लोग नहीं जानते हैं। आपका गांव का नाम सभी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आपके मार्केट का नाम, आप जहां पे मार्केट करने जाते हैं, मार्केट का नाम बहुत लोग जानते होंगे। तो आपसे जुड़े हुए मार्केट का नाम आप बता सकते हैं जो थोड़ा सा फेमस हो। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं, जैसे आई एम फ्रॉम सरायमीर, आई एम फ्रॉम आजमगढ़, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया फैमिली। आपको फैमिली के बारे में बताते समय किस प्रकार से बताना है? देखिए, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट, यानी कि मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता को छोड़कर कौन कौन है। जैसे आई हैव, एक अगर आपके बड़े भाई हैं तो आप कह सकते हैं एन एल्डर ब्रदर, एन एल्डर सिस्टर। या तो आपके पास एक बड़े भाई हैं या फिर आपकी एक बड़ी बहन है, तो उसके लिए आप एल्डर का उपयोग करेंगे। और अगर आपके पास छोटी बहन है या फिर छोटे भाई हैं तो उसके लिए आप एंगर का उपयोग करेंगे। तो अगर आपके पास दो छोटे भाई हैं तो उसके लिए आप टू एंगर सिस्टर लगाएंगे या टू एंगर ब्रदर लगाएंगे। अगर आपके पास दो छोटे बहन या भाई हैं तो आप उसके लिए क्या लगाएंगे? टू एंगर सिस्टर या टू एंगर ब्रदर। अगर बड़े भाई हैं तो उसके लिए आप एन एल्डर ब्रदर या एन एल्डर सिस्टर लगाएंगे। अगर एक से अधिक हैं तो उसके लिए आप टू एल्डर ब्रदर या टू एल्डर सिस्टर का उपयोग करेंगे। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वालिफिकेशन। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में आपको किस प्रकार बताना है? जैसे आप बता सकते हैं आई एम क्लास इन 9, आप 9 क्लास में हैं। या फिर आप इस प्रकार से बता सकते हैं आई एम इन 9th स्टैंडर्ड। तो आपको यहाँ पे 9th बताना होगा, तो यहाँ पे आप 9th बता सकते हैं। आई एम इन 9th स्टैंडर्ड। या फिर अगर आप ग्रेजुएटेड हैं तो आप यहाँ पे बता सकते हैं आई एम ग्रेजुएटेड, आई एम पोस्ट ग्रेजुएटेड।
अगर आप पढ़ रहे हैं कोई डिग्री या फिर पोस्ट पे हैं या फिर आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उस समय आप पर्सन का उपयोग करेंगे। तो ग्रेजुएशन के लिए हमेशा पर्सन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप अपियर का उपयोग नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं पर्सन बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, आप बीए फर्स्ट ईयर, बीए थर्ड ईयर का उपयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एडिशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए अगर, तो एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या है? अगर आप कोई एडवांस कोर्स कर रखे हैं तो उसके लिए आप एडिशनल क्वालिफिकेशन में मेंशन कर सकते हैं। जैसे आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए कौन सा कोर्स कर रखे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। आप जो कोर्स किए रहेंगे वो बताएंगे और उसके बाद कहाँ से किए हैं उसको आप बताएंगे। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आई हैव डन 12 मंथ कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम आरजे ग्लेयर कंप्यूटर। तो ये आपका जो है जहां से आप किए हैं उसका नाम आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एडिशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बता सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस के बारे में, अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बता सकते हैं आप फ्रेशर हैं। अगर फर्स्ट टाइम जॉब करने जा रहे हैं तो आपको बताना है आई एम फ्रेशर, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप वहां पर बता सकते हैं आई हैव 2 year एक्सपीरियंस, 1 year एक्सपीरियंस, 4 year एक्सपीरियंस विथ। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए अमेज़न बता दूं, तो यहाँ पे आपका जैसे मैं बताया कि अमेज़न एंड ए सुपरवाइजर, तो आप इस प्रकार से यहाँ बता सकते हैं आई हैव 2 year एक्सपीरियंस वर्किंग विथ अमेज़न अ सुपरवाइजर। तो इस प्रकार से आप अपने एक्सपीरियंस को बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका दिया गया है हॉबी। अगर आपको हॉबी बताना है तो आप यहाँ पे हॉबी देखिए कई प्रकार से बता सकते हैं। आप बता सकते हैं माई हॉबी आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीड बुक, या फिर ऐसे भी बता सकते हैं आई लाइक बुक और न्यूज़पेपर, या फिर इस प्रकार से भी बता सकते हैं आई लव म्यूजिक एंड मोबाइल गेम। आपको जैसे बेटर लगे आप इस प्रकार से बता सकते हैं। नेक्स्ट आपको इंड करना है और इंड करते समय आपको यहाँ पे बोलना है दैट्स अबाउट मी, थैंक यू। इस बात को आपको बोलकर अपने इंट्रोडक्शन को इंड करना है।